है रूस की अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी। रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। रूस के पास एक ऐसा हथियार जो किसी को भी तबाह कर सकता है, अमेरिका को भी तबाह करने में सक्षम है। यह रूसी हथियार निकोलाई पेत्रुशेव ने रूसी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में यह दावा किया गया है, मतलब बड़ा हमला करते हुए अमेरिका पर नजर आया रशिया। तो रूस के पास ऐसा हथियार कि पूरा अमेरिका हो जाएगा तबाह। रूस ने चैलेंज दे दिया है अमेरिका को और ये अब सीधी जंग की ललकार भी समझी जा रही है। ऐसा घातक हथियार है रूस के पास कि अमेरिका उससे ध्वस्त होगा और तबाह हो जाएगा, दहल जाएगा। ये चैलेंज किया गया है रूस की तरफ से। अमेरिका क्या इस चैलेंज को लेगा, क्या उसे रिवेंज के रूप में बदलेगा और क्या तबाह होंगे पुतिन के दुश्मन? फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक तो जंग रूस और यूक्रेन में चल रही है, लेकिन इसी तरह की बयानबाजी और आक्रामक रुख के चलते ऐसा लग रहा है जंग नेटो वर्सेस रूस में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। और क्या मिटेगा नामो निशान अमेरिका का? रूस की बड़ी धमकी सामने आ गई। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी निकोलाई पेत्रुशेव की ये बड़ी धमकी है। आपको हम बता रहे हैं धमकी ये है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका सहित किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रूस पर खतरा मंडराया तो किसी भी दुश्मन देशों का मिटा सकते हैं अस्तित्व। रूस के पास बड़ा धैर्य और हम किसी को अपनी सैन्य क्षमता से डराते नहीं है। विपिन, साथ ही सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस ने अपनी गलतियों पर बहुत काम किया है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता हुआ रशिया नजर आया और अब रूस बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और अमेरिका को यह बहुत बड़ी धमकी देता हुआ रशिया नजर आया। और आपको बता दें कि रूस तैयार है, आगे वर्ल्ड वॉर का बवंडर है और अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति बनेगी वो भी देखना होगा। क्या रूस ने बयान देकर सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया है? निधि, बिल्कुल। इसके अलावा रूस के बयान के बाद क्या होगा, अब अमेरिका का रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या उसकी प्रतिक्रिया आक्रामक होगी या तेवर और सख्त होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, रूस के बयान के बाद क्या होगा अमेरिका का रिएक्शन, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अमेरिका पर जब इतना बड़ा बयान दिया गया है तो अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका रिवेंज के लिए तैयार है? रूस के बयान के बाद क्या और बढ़ जाएगा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा? और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की इतनी बड़ी धमकी आखिर कितनी घातक होगी, कितनी खतरनाक होगी? क्या परमाणु बम गिराने की तैयारी रूस कर चुका है? यह भी सवाल है। और आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब रूस के एक्शन के चलते अमेरिका से तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसे कई मौके आए जब दोनों देशों के बीच तनाव काफी बड़ा था। विपिन, बिल्कुल, और रूस वर्सेस अमेरिका कब कब बढ़ा ये आपको बताएंगे और कब कब तनाव चरम पर पहुंच गया। देखिए, 20 मार्च 2023 जिनपिंग के मॉस्को दौरे से रूस अमेरिका में तनाव बढ़ गया। 20 मार्च 2023 जिनपिंग के मॉस्को दौरे से रूस अमेरिका में तनाव बढ़ा और रूस ने अमेरिका से स्टार्ट संधि तोड़ दी। इसके अलावा अगली जो तारीख थी उसके मुताबिक 21 फरवरी की तारीख हम आपको बता रहे हैं जब स्टार्ट संधि जिस पर विराम लगा दिया रूस की तरफ से। फिर 6 मार्च 2023 को रूस ने ये कहा कि अमेरिका का रुख बदला है, दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और फिर वो तारीख आई 6 दिसंबर 2022 जब दिमित्री मेदवेदेव ने संप्रभुता स्वतंत्रता के लिए न्यूक्लियर थ्रेट जरूरी बताया। 9 दिसंबर 2022 व्लादिमीर पुतिन एटमी अटैक करने वाले का नामो निशान मिटा देंगे, ये कहते हुए नजर आए। निधि, 2 दिसंबर 2022 व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर ताकत में टकराव विनाशकारी रूप ले चुका है और उस तारीख को 2022 में और ज्यादा विनाशक स्थिति में पहुंच गया था युद्ध। तो ऐसे में कब कब तनाव बढ़ा है, ये एस्केलेशन जो अग्रेसिव मोड पर आया वो रूस और अमेरिका में कब कब आया, ये हम आपको बता रहे हैं। अब रूस ने अब साफ कर दिया है कि यूक्रेन से शुरू हुआ उसका अभियान अब रुकने वाला नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।